Hi guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. This is your Sri और मैं इतनी एनर्जी में इसलिए हूँ क्योंकि मैं बस भी गाने सुन रही थी, अपनी कॉफ़ी पी रही थी और बस यही चल रहा। मैंने एप्रन भी इसलिए पहना है बिकॉज मैं घर का काम कर रही थी और मैंने सोचा कि आज थोड़ा बाहर वाले कॉर्नर से स्टार्ट करती हूँ व्लॉग। ऐसे रोज़ नए नए उससे करना चाहिए सो दैट यू ऑल्सो गेट टू व्यू डिफरेंट स्पॉट्स ऑफ माई होम। एंड एक अलग चीज़ की है, मैंने ये नॉट डिटॉक्स आई वुड से बट मैंने इसमें नींबू डाला है गर्म पानी में और मैंने सोचा है कि मैं इस पूरे जग को आज फिनिश करूँगी क्योंकि मेरा वाटर इनटेक है ना बहुत कम हो जाता है जब मैं बिज़ी होती हूँ। तो जब मैं ऐसे आइडल बैठी हूँ तो मैं पी लेती हूँ पानी, बट जैसे मैं बिज़ी रहती हूँ तो मैं पानी पीने या बाहर रहती हूँ बिकॉज फिर वॉशरूम जाना होता है एंड आई डो नॉट वांट कि मैं बाहर वॉशरूम पब्लिक वॉशरूम यूज़ करूँ। तो अदरवाइज मैं पानी बहुत पीती थी, एक टाइम पे मैं ना आई थिंक 3 से 4 लीटर पानी पीती थी और मुझे बहुत पसंद था, मुझे अभी भी बहुत पानी पीना पसंद है बट अब पता नहीं कम हो जाता है। और ठंड मतलब मौसम अगर इतनी गर्मी नहीं होता आपका मन नहीं करता पानी पीने का, तो मैंने सोचा है कि अब मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा अपने लिए। तो मैंने सोचा है मैं पी चुकी हूँ इससे 1-2 ग्लास कि हम मतलब मैं इसको पूरा फिनिश करूंगी। वैसे तो इसमें और भी चीज़ें डलती हैं डिटॉक्स वाटर में, डिटॉक्स वाटर भी नहीं है, इस लाइक जस्ट नींबू मैंने डाले हैं, थोड़ा सा ना वो फ्लेवर हो जाता है। देखते हैं कि इसको रात तक हम फिनिश कर पाते हैं नहीं। मैं स्पीकर पे गाने ही सुन रही थी और फिर मुझे ये पतिदेव के जूते साफ करने हैं, कुछ अपने कपड़े हैं वो करने हैं। अभी तक हमारे पास वॉशिंग मशीन है नहीं, हम लोग परचेज करने वाले हैं। बाकी तो शूट करना है कल, तो उसके लिए अभी साड़ी पहुंची नहीं है। वो काफ़ी मैंने एक ब्रांड के साथ, अगर आपको बताया होगा, एक ब्रांड के साथ मॉन्ड्री करके उनके साथ शूट किए हैं 2 और उनको काफ़ी अच्छा लगता है मेरा कंटेंट हमेशा और मुझे भी उनकी साड़ीज़ बहुत ही पसंद है, स्पेशली ब्लाउजेस। बस पहुंच जाए आज, डिलीवरी हो जाए बिकॉज बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों ने ये कंफर्म किया ये वाला कोलैबोरेशन। लेट्स सी, और बस यही प्लान है, ऐसे ही दिन जा रहे हैं। अब बस मैं गाने सुनते सुनते सारा काम करूँगी। A few inches later. मैंने बस थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया है, ब्रेकफास्ट में वही एग्स और एक ब्रेड। इतनी भूख थी नहीं मुझे, थोड़ा सा कॉफ़ी पी थी इसलिए अब लंच करने लगी जाऊंगी। तो लंच में मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी, मतलब ये ग्रेवी के लिए बन रहा है टमाटर प्याज। पहले मैं पूरी सब्जी बनाती हूँ टमाटर प्याज की और उसकी ग्रेवी बनाती हूँ। उस ग्रेवी के अंदर मैं पनीर मतलब सॉटे कर लिया पनीर, फिर उसमें डाल देती हूँ। ये मैंने मेरी बहन से सीखा है। यस, मतलब वो बनाती थी, फिर उसके बाद हमने घर पे बनाया, फिर अब घर पे सब ऐसे ही बनाते हैं। माई फादर कुक्स पनीर, वेरी टेस्टी पनीर एंड वेरी टेस्टी राजमा। तो जब भी पनीर बनानी होती है या राजमा या छोले, ये 3 चीज़ें मेरे पापा ही बनाते हैं घर पे, बाकी तो मम्मी बनाती है खाना। मतलब ये 3 चीज़ें स्पेशली पापा बनाते हैं बिकॉज ही लव्स टू मेक दीज थिंग्स एंड प्रॉपर चावल अच्छे वाले, एंड वो बस सुबह बना के रख देते हैं बहुत सारा और फिर तो पूरे दिन वो बच्चे हम सारे खाते रहते हैं। तो यस, ये बना रही हूँ और साथ में मैं सोच रही हूँ बनाने का राइस, स्पिनच राइस। तो मैंने ये पालक बॉईल कर लिया है, पालक बॉईल कर लिया थोड़ी सी क्योंकि पालक लेके आई थी मैं। और अब मतलब आई डोंट नो, मैंने बनाया नहीं है कभी बट मैंने देखा है और खाए भी हैं। स्पिनच राइस में कुछ नहीं होता, स्पिनच का प्योरी बनाओ और उसमें राइस कर दो, तो बस बेसिकली थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स भी हो जाएंगे और थोड़ा सा अलग टेस्ट हो जाएगा राइस का। तो मैं सोच रही हूँ ये बनाऊँ। थोड़ी सी पालक हो जाती है, वैसे भी उतनी सारी आप छीलते हो इतनी सी हो जाती है। अब ये है पनीर की ग्रेवी, ये मैं ब्लेंड कर ली जो मैंने सब्जी बनाई थी उसकी। ये है स्पिनच प्योरी थोड़ी सी हो जाती है ये हम राइस के लिए, मतलब इसको मैंने कुक किया है, थोड़ा सा पकाया है, उसके बाद मैंने ब्लेंड किया है। और ये बन रहे हैं मेरे चावल और ये बन रही है मेरी सॉटेड वेजीज। तो इसमें मैं सोच रही हूँ डालने का गार्लिक हर्ब चीज़ मिक्स, थोड़ा सा चीज़ी वाला फ्लेवर आ जाएगा। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बेबी कॉर्न है, ब्रोकली है, गाजर है और थोड़े से बीन्स है। ऐसे कुछ साइड में होता है ना खाने के साथ, तो वैसे अच्छा लगता है कि अगर देसी खाना हो तो पापड़ हो, अचार, चटनी हो और थोड़ा सा ऐसा खाना बनता हो तो सॉटेड वेजीज हो या पोटैटोज हो। तो आई थॉट चलो अभी है सामान बहुत सारा और टाइम भी है तो बना लेते हैं। सो ये बन रहा है। प्लीज़ इग्नोर माई हालत। मैं जब भी घर पे रहती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा पुराने ब्लॉग्स में, मैं ऐसे ही रहती हूँ। अगर मैंने सुबह स्टार्ट किया है कोई कपड़ों में काम करना तो मैं उसमें रहूँगी जब तक मैं नहा ना लूँ। 1 hour later.
गाइज मैं नहा ली थी और लंच भी पूरा रेडी हो गया है. ही इज ऑल्सो होम. लंच में पापड़ है, स्पिनच राइस जो मैंने दिखाया आपको, थोड़े सॉर्टेड वेजीज एंड ये बहुत ही सारी पनीर. ये है हमारा आज का लंच और हम देख रहे हैं लाफ्टर शेफ. ये हम बिट्स में देखते हैं. इसका एक एपिसोड हम 3 सिटिंग में देख पाते हैं क्योंकि इतना बड़ा 1 घंटे का एपिसोड होता है ना, तो इसलिए बस यही प्लान है. वैसे उसके बाद मुझे हमें कुछ काम करने हैं मार्केट में, तो इसलिए बस जल्दी से खाना खा के हम लोग निकलेंगे. एंड यस, लेट्स एंजॉय सम फूड. मैंने आज पहली बार बनाया स्पिनच राइस. पनीर तो मैं बनाती हूँ, तो लेट्स सी. ऐसे कोई टेस्ट नहीं होता उसमें कुछ ऐसे, बट थोड़ा से हेल्दी हो जाते हैं, तो लेट्स सी. इट्स मच लेटर. बहुत रात हो चुकी है. मैं टाइम भी बताऊंगी तो शर्म आ जाएगी. मतलब हाँ, काफ़ी रात हो चुकी है. एक्चुअली हम पहले मार्केट गए एंड देन हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली और फिर बहुत मतलब देर लग गई. कुछ चीज़ सेलेक्ट कर रहे थे और दूर भी था. उसके बाद भी वेंट टू अ फ्रेंड्स प्लेस एंड वहाँ पे थोड़ा चिल किया, थोड़े बातचीत करी, ऐसे टाइम स्पेंड किया. वो सब चीज़ें मैं व्लॉग नहीं करती हूँ जनरली. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं व्लॉग नहीं करती हूँ. फर्स्टली बिकॉज मुझे भी नहीं है कि मैं कहीं पे जाऊँ तो मैं उनको कवर करूँ या फिर वहाँ पे व्लॉग करूँ. रिक्वायर्ड नहीं है. एंड सेकेंडली आई डोंट थिंक कि वो भी कंफर्टेबल होते हों या फिर वो ऐसे हों कि दे वांट टू बी फीचर ऑन माय व्लॉग. तो ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे. अभी के लिए मैं करती हूँ गुड नाइट और मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह. Day 2. Hi guys, good morning. It's the next day and मैं हो गई हूँ प्रॉपर रेडी इन साड़ी जिसके लिए मुझे शूट करना है. और वी हैव हिम ऑल्सो. ऑफ कोर्स कौन शूट करेगा. और हम जा रहे हैं वही कोई कैफ़े हंट करने या जो भी लोकेशन हमें आसपास है. ये साड़ी भी मॉन्डरी से आई है जिनके लिए मैं ऑलरेडी 2 शूट कर चुकी हूँ. प्रेफर दिस साड़ी ब्रांड अलॉट और मेरे को तो रीजनेबल भी लगा बिकॉज दे आर गिविंग यू वेरी ब्यूटीफुल. यू कैन बाय द साड़ी इंडिविजुअली ऑल्सो विदाउट द स्टिच ब्लाउज. ज़रूरी नहीं है स्टिच लेना, लेकिन ब्लाउज इतने सुंदर ही स्टिच होते हैं कि आई थिंक वो पूरा लुक बन जाता है. सो एनीवे यही प्लान है. मैंने मेकअप थोड़ा सा मैंने हेयर ऐसे रखा है. लेट्स सी कि अभी चेंज करती हूँ क्या. एंड यस, आज हमारा संडे है और संडे बनेगा हमारा शूट करते टाइम. आर यू एक्साइटेड? Yes. Doesn't look like it. बेचारा इसका संडे भी मैं ऑक्यूपाई कर लेती हूँ शूट के लिए बिकॉज ऑफ कोर्स हम शूट वीकडेज पे तो नहीं कर सकते. ही गोज टू ऑफिस एवरी डे एंड ऑफिस आने के बाद तो वो मेरा धूप भी चली जाती है. तो मैं संडे रखती हूँ शूट्स के लिए जनरली भी. अभी तो मैं शूट ना ले नहीं रही थी, लेकिन उन लोगों ने बोला कि हमें प्लीज़ ये वाला कंटेंट चाहिए, हमें वैलेंटाइन के लिए पर्टिकुलर वो चाहिए. तो आई थॉट कि चलो कर देती हूँ. वरना मेरा मन था कि अभी थोड़ा घर का ही सेटल चल रहा है तो अभी नहीं करती हूँ शूट बिकॉज मैं ऑलरेडी काफ़ी शूट करके आई थी बैंगलोर में. एक बार हो जाए फिर 1-2 हफ्ते के बाद लूँगी शूट. बट ठीक है, इतना लगता नहीं है. अभी हम जाएंगे, हमने लंच भी हमने कुछ खाया नहीं है सुबह से. हम बस रेडी होके निकल गए. हम लोग जाएंगे, कुछ खा भी लेंगे, बीच बीच में शूट कर लेंगे एंड दैट्स इट. वो संडे वेल स्पेंड भी हो जाएगा, शूट भी हो जाएगा. Day 3. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. अपने वर्कआउट क्लोथ्स में हूँ बिकॉज मैं सुबह वर्कआउट करके आई थी. उसके बाद वही ब्रेकफास्ट की तैयारी और ये सब में लग जाती हूँ. तो व्लॉग कुछ स्टार्ट नहीं किया और न्यू व्लॉग लाइव किया है. मतलब जो इससे पहले का भी पहले वाला देखा होगा वो लाइव किया है. एंड लंच बना रही हूँ. ब्रेकफास्ट तो कर लिया था छोटा मोटा. लंच आई एम मेकिंग आलू एंड बैंगन. ये अभी काटूंगी. मेरा सामान देखो ऐसे रहता है. ये मेरी साड़ी, ये तो मैंने अभी खोल के रखा है, ये खुला नहीं रहता ऐसे. ये मैंने साड़ी का सूटकेस है और ये जो मुझे घर लेके जाना है वो, तो मुझे ये सॉर्ट करनी है कि जो मैं साड़ी पहन चुकी हूँ और जो मैं नहीं अब रिपीट करूँगी वो मैं घर ले जाऊँगी. एंड कुछ साड़ीज़ शादी भी जो हम अभी जब जा रहे हैं वापस घर, तो शादी भी है उसके लिए भी चाहिए अटेंड करने के लिए, तो कुछ वो लेके जाएंगे. एंड रही बात मेरी साड़ीज़ थ्रिफ्ट करने की, सारी मतलब तो यार मैं सच बताऊं तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये साड़ी है, दिस इज़ ऑल्सो अ कोलैब की साड़ी एंड आई थिंक दिस इज़ प्राइस्ड अंडर 10K. मुझे याद नहीं है प्राइस, लेकिन 7 to 9K या मुझे बिल्कुल याद नहीं, बट हाँ दिस इज़ समथिंग एक्सपेंसिव. ये बहुत ही प्योर उसकी है, सिल्क क्या बोलेंगे इसको.
तो बहुत ही सुंदर साड़ी है, इसकी रील भी आपने देखी होगी इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और जैसे कि ये मेरी काफ़ी वायरल साड़ी मॉनरी से, इसकी प्राइस भी आई थिंक ये दोनों मिला के 6 और 7,000 का है। तो 7,000 ये मान लो, ये तो चलो मेरी ऑफलाइन परचेज साड़ी है, दिस इज़ नॉट कोलैब। ये साड़ी तो इट्स 20K की साड़ी है ये गाइज, दिस इज़ प्योर हाथ से काम होता है मुकेश वर्क, एंड दिस इज़ लाइक 18-19K ऐसे कुछ की साड़ी है। दिस इज़ बाय अ वेरी डिज़ाइनर्स, ये भी कोलैब है। इसकी रेट भी यार मुझे याद नहीं, बट 8 और 9K है। तो ये साड़ीज़ कम से कम 8-10 हज़ार की होती हैं। एंड पीपल ऑन माई थ्रिफ्ट स्टोर या फिर जो भी जनरल मेरी पब्लिक में जैसे भी हैं, उनको सब साड़ीज़ चाहिए अंडर 2000 में, या फिर 1599, 1399, 1999 ऐसी साड़ीज़ चाहिए यार। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इतनी महंगी साड़ीज़, इतनी सुंदर साड़ीज़ जिनके लिए मैंने इतना मेहनत की है, काम की है, मैं उनको इतने में बेच दूँ। मैं शायद कभी नहीं दे पाऊँगी। हाँ, अगर कोई ऐसा इंटरेस्टेड है कि अगर कोई साड़ी 10 की है, वो हाफ प्राइस में लेना चाहे 5,000, बिकॉज ये सारी एकदम सही कंडीशन में है, इनके ब्लाउज हैं मेरे पास स्टिच्ड, तो अलग बात होती है। बट मैं किसी को भी बोलती हूँ ना, मुझे DM भी आते हैं कि इफ़ यू वांट टू सेल दिस साड़ी एवर तो प्लीज़ लेट मी नो। तो मैं बोलती हूँ कि अच्छा इसकी प्राइस ये है, मैं इतना मैं सेल कर सकती हूँ। अगर 40% पे भी मैं सेल कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 की है, तो मैं अगर 4-5 में भी बेचती हूँ ना, 5 से ऊपर चलो मैं नहीं भी बेचना चाहूँ, मैं बेचती भी हूँ तो भी नहीं लेंगे लोग, मुझे पता है। तो मैं क्यों ऐसा करूँ, इसलिए मैं कभी नहीं रखती हूँ ये साड़ीज। एंड प्लस मुझे काम भी आती हैं, तो मैं कैसे वो साड़ीज़ दे सकती हूँ। अभी तो मुझे काम आएंगी, लाइफ में हमेशा ही काम आएंगी साड़ीज़। तो कभी कभी होता है कोई साड़ी ऐसी है जो मैंने खुद ने परचेज करी है और वो बहुत ही कम में परचेज। राजस्थान में जो साड़ी होती है लहरिया वाली, ये सब मैं ऐसे 2-3 हज़ार वाली या फिर प्योर की होती, तो वो कम में ही परचेज होती है, तो वो मैं बेच देती हूँ, वो निकल जाती हैं स्टोरीज। बट दी साड़ी जो ब्रांड की साड़ीज़ है, दे आर रियली एक्सपेंसिव, तो ये मुझे देना नहीं सही लगता है। एंड या दैट इज़ इट। सब्जी बन गई है, अब मैं गूंदूंगी आटा, विच इज़ दिस। आई थिंक इनफ होगा। मुझे वैसे ना आटा गूंदना ही नहीं पसंद है किचन में, बाकी मुझे बर्तन साफ करना भी पसंद है। मुझे लगता है कि हाँ, ऐसा थेरेपेटिक लगता है बर्तन साफ करना, सब्जी एंड खाना बनाना भी अच्छा ही लगता है। बस आटा में लगता है कि क्योंकि मुझसे ढंग से गूंदा नहीं जाता है, तो मोस्टली हम लोग फूड प्रोसेसर लेके आएंगे आटे के लिए। बाकी तो थोड़ा बहुत तो मैं गूंदी लेती हूँ, बट ऐसा परफेक्ट होता है ना कि अगर अभी भी गूंदूँ और दिन तक शाम तक भी काम आ जाए, वो वाला नहीं होता। अभी गूंदा है तो थोड़े टाइम में रोटी बनानी पड़ेगी। वो इसलिए भी है क्योंकि मैंने इतना फ्रीक्वेंटली गूंदा नहीं है। रोटियाँ तो बनाती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, लेकिन घर पे आटा तो है ना हमेशा मेरे फादर ही गूंदते हैं, मम्मी भी नहीं गूंदती है, तो इसलिए। बाकी यूज तो हो जाऊंगी, थोड़ा सा रोज करूंगी तो, बट होता है ना कभी कभी राइस खा लेते हैं, कभी कुछ और खा लेते हैं, तो इतना रेगुलरली नहीं कर पाती हूँ। बट वैसे भी हम लोग फूड प्रोसेसर जो लाने वाले हैं तो उसमें हो जाएगा। तो मैंने ऐसे ना अपनी टाइल के ऊपर चिपका रखा है फ़ोन, विच इज़ गुड, है ना। वो चिपकाने वाला स्टिकर आता है, उसको कहीं भी लगा दो, मैंने टाइल पे लगा रखा है। अब मैं थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये लो मेरा आटा भी हो गया, जो कि सही लग रहा है एकदम। और ये है फाइनल सब्जी आलू बैंगन की, एंड इसमें है धनिया थोड़ा सा। 2 hours later. He is home और मेरा खाना भी रेडी है। ये लो आपकी चम्मच। तेरा अकेले का खाना रेडी? मेरा मतलब मैंने बनाया, जो खाना भी रेडी है। ओके। और देखो इसने मैचिंग कर लिया है मुझसे। लोग सोचेंगे बिल्कुल ही कपल। मैंने तो ये पहन ही रखा था, फिर इसने अरे बिल्कुल मैच हो रहा है शेड्स गाइस। अच्छा थंबनेल के लिए लेते हैं हम लोग, कभी थंबनेल के लिए वो नहीं लेते हैं बिल्कुल ही। और मैं ना स्क्रीनशॉट लेती हूँ फिर थंबनेल में से, और इसमें मेरा मुंह ऐसे है वैसे है, तो लेट्स आज थंबनेल लिया जाएगा। 8:01 p.m. गाइस ये देखो मेरी डाइटिंग। दिखाओ अपनी डाइटिंग। Cheers. अब शाम हो गई है और थोड़ा सा शाम नहीं रात ही हो गई है। बीच में मैंने कुछ ब्लॉग नहीं किया, आई वॉज जस्ट एडिटिंग वन रील एंड बस सब रेस्ट किया। अभी हम लोग मार्केट गए थे कुछ सामान लेने के लिए, जो लेने गए थे वो तो नहीं मिला, नहीं मतलब मिला वो भी, बट मैं बाकी सब सामान लेके आई हूँ। मैं दिखाती हूँ, मेरी आइसक्रीम खत्म हो जाए उसके बाद दिखाती हूँ। इसने जस्ट चेंज किया है और मैं दिखाती हूँ कि हम क्या क्या लाए। मैंने 2 दिन का सामान इकट्ठा कर लिया, कल का भी नहीं खोला था मैंने। और फर्स्ट ये इधर भी है, ये दिखा दिया। हम लोग ये 2 फ्रेम लेके आए हैं, सेम लेके आए ना दोनों? नहीं, डिजाइन अलग है आई थिंक। इसमें ऑफ कोर्स हमारी पिक्चर्स होंगी, नॉट लड़की की। बड़ी भी सुंदर पिक्चर्स है। वी डू ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स ना इन एवरी। हाँ, क्योंकि हमारी फ्रेम्स बहुत है ना वैसी हैं।
लेट मी सी। नहीं बेबी, आई थिंक दोनों सेम ही थे। नो ओके। ओह आई रिमेम्बर, कल ही है। वाओ, ये हमारे फोटो वॉल के लिए है, जो कि दिखाती हूँ। समथिंग लाइक दिस। ओ वी नीड मोर एक्चुअली, और 2 और आएंगे ना, ठीक है। इसके बाद ये तो मैंने कुछ फूल लिए हैं कल के शूट के लिए, तो रियल फूल है। हमने थोड़े से फेक फ्लावर्स भी लिए हैं। हमारे पास फेक फ्लावर्स पहले के भी हैं, अगर तुझे याद हो तो। करवा चौथ या किसी के लिए तो ये थे। वो दीवार, वो तो डेकोर के लिए, ये तो नॉर्मल मेरे यूज में आएंगे। तो ये आ रहा है यूज, ठीक है, ये आ रहा है ऐसे यूज, तो ये मैं चेंज करती रहूंगी। देखो ये सारे तो लोकली नॉर्मल शॉप में जाते हैं ना, मार्केट में वहीं से ले लेते हैं। उसके बाद हमने क्या लिया है, ओ यस, इसमें पीऊंगी कॉफी में। मैंने आज भी कॉफी किसी और में पी है। रोज नए कप्स लेके आते हैं, रोज तो नहीं बट जितने हमें चाहिए वो लेके आते हैं। अब नहीं लेंगे ना। हाँ, अब हमारा हो गया कप्स का, क्रॉकरी का हो गया मतलब, है ना। तो बस छोटा मोटा बोल वगैरह उसमें ऐड करना हो तो कप्स तो हो गए, मग्स कप्स सारे हो गए हैं। यस, ग्लासेस भी हो गए हैं, वाइन ग्लासेस एंड ऐसे ऐसे। ये तो प्रॉपर वो है, ये लिया है हमने। ऑफ कोर्स ये तो सब जानते हैं, अमेज़न पे मिल जाएगा, बट हमें दिख गया तो हमने 2 ले लिए फॉर अस। दिस इज किचन के लिए हैंड वॉश। व्हाई यू लाफिंग? क्यूट है, कोई बात नहीं, तू मत यूज करना, इफ इट्स गर्लिश फॉर यू। ये मैंने कुछ लिया है किचन में, आई विल यूज मे बी। हम कुछ अचार खाएं तो उसके लिए अचार रखते थे पहले इसमें, पता है मुझे। हाँ। और ठीक है, और क्या, हाँ, और हमने ये लिया है, मतलब जो गैदरिंग्स वगैरह, कुछ भी घर पे पार्टी डिनर वगैरह, तो उसके लिए, इसके लिए मुझे टेबल मैट लाना पड़ेगा मैचिंग का। आई एम थिंकिंग टू गो फॉर प्लेन ब्राउन थर्ड सो दैट इट पॉप्स अप। तो ये लिए हैं, बहुत ही कॉटेज कोर वाइब है ना, वेरी क्यूट ऑल्सो, लाइक स्मॉल। ये 6 लिए हैं। एंड एक और पार्सल हम ओपन कर रहे हैं, इसमें शायद इसी वॉल के लिए फ्रेम्स है, जितना मुझे याद है। पैकिंग करके दी। हाँ, इतना तो आई थिंक वो भी नहीं है, बट क्या मस्त लाइटिंग आ रही है। तो एक फ्रेम ये है और एक फ्रेम ये है। अब एक और, मतलब बहुत सारी फ्रेम्स हो गई हैं, ये सब उस जगह के लिए है। फ्रेम्स तो काफ़ी अच्छी कलेक्ट कर ली है मैंने। अब मुझे देखना है कि कैसे, मतलब एक तो प्लेसिंग तो हो जाएगा, लेकिन कुछ फ्रेम्स में गोल्डन है, कुछ ब्राउन है, और जो हमारा मेन मिरर है वो वाइट है। तो पहले तो आई वाज थिंकिंग कि मैं उस वॉल को पेंट करा लेती हूँ, सिर्फ एक कोई भी पेंट सिंगल कलर का। एक मिनट हटना चाहिए। तो इसको पेंट कराने का सोच रही थी, इस वाले को, शायद दैट इट विल हाईलाइट। कौन सा पेंट कराऊँ या फिर कैसे कराऊँ, तो हम वो आके डिसाइड कर रहे हैं। ये पॉट भी तो लाए, खोले अभी? हाँ, ये तो खोलना पड़ेगा। मैं एक जो पॉट लाई हूँ वो तो मैं स्पेशली शूट के लिए लाई हूँ, कि मुझे लगता है कि वो मेरे शूट में ऐड ऑन कर देगा। जैसे वो मिरर है, वो मेरे शूट के लिए आया मोस्टली, एंड ऑफ कोर्स मेरे फिट चेक के लिए। तो वैसे ये पॉट भी मेरे शूट के लिए आया है, अभी दिखाती हूँ। देखो ये है वाइब, मतलब अभी तो इसमें थोड़ा सा, क्योंकि पीछे भी येलो है ना, तो ये इनहैंस नहीं हो रहा। अदरवाइज पीछे कोई कलर होगा तो ये दोनों चीज़ होंगी। ये है पेपर फ्राई से एंड ये है अमेजोन से। दिखाना एक बार, दोनों का सेम है ना, दोनों का सेम ही वाइब है ना, बस थोड़ा सा है ना पेंट में डिफरेंस है, बट ऐसे इसमें सेम ही लग रहा है। सो क्यूट यार, आई एम एक्साइटेड। नेक्स्ट वन इज दिस ब्यूटिफुल पॉट। वाओ गाइस, देखो सब मैच कर लिया है मैंने। 50 shades of brown। ये वैसे ना रील, मतलब ऑफ कोर्स मुझे अच्छा भी लगा, और ये जा रहा है पूरे उससे, बट इसको मैं मोस्टली रील में यूज करूंगी। अपना सोच रहे इस व्लॉग की करते हैं हम एंड यहाँ पे, एंड मे बी कल हम न्यू व्लॉग स्टार्ट करें, क्योंकि कल मैं वैसे मोस्टली शूट करूंगी सुबह सुबह, एंड शूट सुबह सुबह ही होता है बिकॉज कॉज मेरी सनलाइट। तो मैं अभी करती हूँ टाटा बाय बाय। फेस वॉश करूँगी क्योंकि बाहर से आए थे, फिर बस उसके बाद मैं सो जाऊँगी। आज का काम हो गया है, रील डल गई है, व्लॉग एडिट करना है तो शायद वो करूँगी, अदरवाइज सुबह उठ के करूँगी सब कुछ। सो ओके गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।